डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ये हम आगे समझेंगे, आगे की वीडियो में समझेंगे। आज ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास परिवर्तन। अब बात आती है कि किस में परिवर्तन। तो किसी राशि में परिवर्तन। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम किसी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो सापेक्ष परिवर्तन है, निरपेक्ष परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम बात करते हैं निरपेक्ष वो सापेक्ष परिवर्तन की, तो वो किसी और के सापेक्ष होगा। तो बात यहाँ पर सीधी सी बनकर आ रही है कि परिवर्तन हो रहा है अगर हम किसी और चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि किसी और राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो परिवर्तन हो रहा है वो डिफरेंशिएशन है, वो अवकलन है। इसको हम ब्लैक बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन या अवकलन कर रहे होते हैं तो वो किसी फलन का कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम y बराबर एफ एक्स हमने एक फलन ले लिया है। y जो है हमारे पास निर्भर चर है x का, और x स्वतंत्र चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि y निर्भर कर रहा है x पर। x में हम परिवर्तन करते चले जाएंगे तो हमारे पास y में परिवर्तन प्राप्त होता चला जाएगा। तो x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन होता है वो हमारे पास यहाँ पर कहलाता है अवकलन। अब इसको बड़े साधारण रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिएगा एक ये हमने y बराबर एक फलन मान लिया है पाई एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये एक वृत्त को व्यक्त करता है, वृत्त के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, यानी कि x जो है उसमें हमने ये मानी हुई है वृत्त की त्रिज्या। मान लीजिएगा हमने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करा, छोटा सा डेल एक्स का परिवर्तन करा, और ये क्षेत्रफल ये हमारे पास बाहर वाला ये आ गया, इतना हो गया। तो परिवर्तन जो हुआ वो डेल एक्स में परिवर्तन के बाद हमारे पास जो परिवर्तन आया है वो ये आया है, यानी कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर इतना हुआ। हमने पुनः डेल एक्स परिवर्तन करा इसमें, यानी कि बढ़ाया, और फिर हमारे पास एक नया वृत्त का निर्माण हुआ जिसकी त्रिज्या हमारे पास x प्लस 2 डेल एक्स थी। पहले x प्लस डेल एक्स हुई, फिर x प्लस 2 डेल एक्स हुई। अब किसे हमारे पास जो परिवर्तन आया वो हमारे पास इस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, ये वाला। इसको हम शेडेड कर देते हैं। तब हम ये क्या देखते हैं कि जो परिवर्तन हमने डेल एक्स में 2 बार किया और समान किया, डेल एक्स का परिवर्तन दोनों में समान था, तो क्या जो क्षेत्रफल में परिवर्तन था वो भी समान रहा। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल बनकर आया, ये क्षेत्रफल और ये जो बाहर का जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, क्या ये दोनों क्षेत्रफल समान है? तो स्पष्ट रूप से हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये समान नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बार बार डेल एक्स में परिवर्तन करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास परिवर्तन भी बदलता जा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि इसको डिफरेंशिएशन हमारे पास ज़्यादा जटिल चीज़ नहीं है, डिफरेंशिएशन हमारे आम जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वो कैसे है
कि हमारा जीवन बचपन से शुरू होता है और कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, तो उसमें लगातार ही परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर वायु में परिवर्तन हो रहा है, वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता चला जा रहा है। एक पेड़ छोटा होता है, जब बोया जाता है, बीज डाला जाता है, फिर उसमें छोटा अंकुर निकलता है, उसके पश्चात वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, तो उसमें सतत परिवर्तन होता चला जा रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है ये सापेक्ष परिवर्तन है। यहाँ पर हमारे पास x वाली स्थिति में जब इसकी त्रिज्या x थी तो जो हमने डेल x का परिवर्तन किया वो हमारे पास अलग था। जब त्रिज्या x प्लस डेल x थी तब हमने इसमें परिवर्तन किया तो वो उससे अलग था। ठीक है ना। अब इसलिए हम यहाँ पर इसको हम व्यक्त करते हैं dy/dx से। अब हमारे पास इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग किया जाता है लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो ये हमारे पास किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है। अब हम जो परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि ये बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन ये कहता है कि परिवर्तन इस तरीके से होना चाहिए कि जो डेल x का मान है वो इतना लिया जाए कि वो टेंस टू 0, यानी कि बहुत ही छोटा अंतर करते हुए हम उसमें परिवर्तन करेंगे। यानी कि बड़े बड़े परिवर्तन ना करते हुए हम बहुत छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं अवकलन में। जैसे हमारा जीवन बहुत छोटे 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 परिवर्तन से बदलाव लेता है, वैसे ही हमारे पास अवकलन भी उसी तरीके से बहुत छोटे 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 परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो ये डेल x टेंस टू 0 उसी को व्यक्त करता है कि जो डेल x का मान है, जो सापेक्ष में जिसके हम परिवर्तन कर रहे हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में एकदम से परिवर्तन करके हम नहीं करेंगे। हमारे पास होगा वो मान, जो परिवर्तन होगा, वो जो सतत परिवर्तन होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। छोटे छोटे बिंदुओं पर लेते हुए हम इसका परिवर्तन करते हैं। अब हम अगर देखें तो डेल y का जो मान होगा वो लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये जो मान होगा वो हमारे पास यहाँ से अगर हम बात करें तो y प्लस डेल y बराबर हो जाएगा f(x) प्लस डेल x के। यानी कि अगर हमने x में परिवर्तन किया है यहाँ से तो y में परिवर्तन हो गया y प्लस डेल y। तो डेल y का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो डेल y का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा कि y प्लस डेल y माइनस y को हमने जोड़ दिया और y को ही हमने माइनस कर दिया और यहाँ आ गया डेल x। अब y प्लस डेल y की जगह हमने यहाँ पर ये रख दिया मान डेल x टेंस टू 0 और ये मान था हमारे पास क्या f(x) प्लस डेल x माइनस के y का मान हमारे पास क्या है f(x) है अपॉन डेल x। तो ये हमारे पास अवकलन का स्टैंडर्ड सूत्र बनकर आ गया है, जो लिमिट की सहायता से इसको सरल किया जाता है और इसकी सहायता से ही हम सारे सूत्रों का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक बेसिक नॉलेज थी अवकलन की कि हम अवकलन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो अवकलन जो है वो परिवर्तन है, एक चर राशि का दूसरी चर राशि में परिवर्तन को अवकलन कहते हैं और ये परिवर्तन सतत होता है। इसमें कोई भी विघटन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम सूत्रों पर आधारित अवकलन की बात करेंगे। तो जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।